जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों जो कल 11th मई 2024 को श्रेष्ठा का पेपर हुआ है उसके क्लास 11th के आंसर की को मैं बताने जा रहा हूं। बच्चों एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं जो भी आपको पूछना हो वो व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत कम देखता हूँ। केवल जब पेपर आते हैं तभी मैं बोलता हूँ आप पेपर भेजिए। इसके बाद मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, तो आप जो भी कुछ पूछना हो आप व्हाट्सएप पे ना पूछ के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कट ऑफ के लिए, तो जब तक आप नंबर अपना नहीं बताएंगे कट ऑफ का आइडिया कैसे लगेगा। ठीक है, तो कट ऑफ के एक आइडिया के लिए आप लास्ट ईयर का वीडियो देख सकते हैं, श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट में है बच्चों। ठीक है, और बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जुड़े रहिए ताकि आपको काउंसलिंग और सभी चीज़ों की जानकारी हो सके। और साथ ही साथ जो बच्चे पास होंगे तो एक ऑल ओवर इंडिया श्रेष्ठा ग्रुप भी बना हुआ है, तो पेरेंट्स का, तो जिसमें पेरेंट्स जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो जो स्कूल की परेशानियां या कुछ भी आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें भविष्य में जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं उसमें आपको जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए अब आगे के जो प्रश्न ऑलरेडी मैंने जीके साइंस के बता दिए हैं, अब मैं सोशल स्टडी के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ क्लास 11th के। तो आप में प्रश्न आगे पीछे होंगे तो अपने हिसाब से बच्चों आप मिला लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं तो सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन काफ़ी क्लैरिटी नहीं थी, एक बच्चे द्वारा हर एक का अलग अलग भेजा गया, इसमें क्लैरिटी है। ठीक है, तो जो है क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 51 है, इन विच टाइप ऑफ स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो है हमारा सेकुलर स्टेट, तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है इसका सेकुलर स्टेट का, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का। क्वेश्चन नंबर 52 है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में जो कथन सत्य हैं वो हमें चुनना है। ठीक है, तो इंक्रीजेज इनस्टेबिलिटी ये वाला गलत है, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटी ये सही है, इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर ये सही है, ऑपरेसेस माइनॉरिटी नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपका सही होगा। ठीक है, तो हिंदी का भी आप 2 ऑप्शन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने, अरेंज द स्टेट्स प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन इन ऑर्डर ऑफ हायर टू लोअर परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है और सबसे कम, इस हिसाब से हमें करना है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बच्चों सही है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। सेलेक्ट द करेक्ट सिचुएशन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स के लिए है, तो करेक्ट सिचुएशन हमारा BACD है। ठीक है, आपका पहले रॉ फाइबर है, उसके बाद यार्न है, उसके बाद फैब्रिक है, उसके बाद गारमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका असर्शन रीजन वाला। तो मैंने बताया था कि देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। असर्शन है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 विथ वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। हाँ एकदम सही है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हाँ ये भी सही है। ठीक है, क्या ये एक्सप्लेनेशन है ऊपर का? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो 55 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो इस हिसाब से आप हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 2 बच्चों मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, इन 1848 ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। व्हाट वाज हिज नेम? तो नेम था फ्रेडरिक सारियू। ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 57, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम। तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? तो वहाँ की पब्लिक ही जाग गई थी। ठीक है, मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए बच्चों, ये तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, लेकिन एक मेरे ख्याल से मान लीजिए आप किसी को नहीं जानते होंगे तो एक चीज़ मैंने कई बार अपने में डिस्कस किया हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये 1922 में हुआ था। तो एक ही ऑप्शन से मेरे ख्याल से हम पहले चेक करें, तो बी का 3 किस में दिया हुआ है? बी का 3 केवल इसमें दिया हुआ है, तो कुछ और मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन सही, देखिए पूरा क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व हो गया। हु बिलीव डैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ही ऑल्सो इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन एंड इंश्योरेंस। हम लोग टाटा से जो हैं उनसे कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन जो आंसर है द्वारकानाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 62, बिलीव डैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स।
इट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, इसको मेजोरिटिज्म कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के बारे में क्या गलत है, ठीक है। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म, ये सही है। जुरिडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाई लेवल ऑफ, नहीं सभी का चाहिए उसमें रजामंदी। कोर्ट हैव नो पावर, नहीं पावर है, इंटरप्रेट करने का पावर है, तो यहाँ पर पावर है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों यहाँ पर सही है न, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमें मैच करना है, प्राइमरी सेक्टर बाई फॉरेस्ट्री से है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डोमेस्टिक वर्क जो हम लोग लेते हैं, टर्सरी सेक्टर में हेल्थ केयर आता है, सेकेंडरी में आपका फूड प्रोसेसिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 64 का आप मिला लीजिएगा, एक मिनट देख लें, 64 का बच्चों यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स कोलैटरल इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो ये है आपका एन एसेट एज गारंटी फॉर लोन, ठीक है, ऋण हेतु प्रत्याभूति के रूप में परिसंपत्ति जो रखी जाती है उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। इनेबल नहीं करता है, ठीक है, इनेबल नहीं करता है। तो ये देखिए पहला करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ नॉट बीन, महात्मा गांधी भाई चंपारण से जुड़े हैं, खेड़ा से जुड़े हैं, अहमदाबाद मिल से जुड़े हैं, बारदोली से नहीं जुड़े हैं। ये तो ये आपका बारदोली सत्याग्रह जो है किसने किया था, ज़रा सा कमेंट सेक्शन बताइएगा, नाम अभी भूल रहा हूँ। ये है हमारे, देखिए नाम अभी हमारे देश के वो उप प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए अभी याद आया, ठीक है। कभी कभी दिमाग बताते हैं आंसर नहीं आ पाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, 68, ठीक है। क्वेश्चन 68 आपका कह रहा है, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वाइल्ड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। हाँ एकदम सही बात है। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज पीपल कुड बी परसुएडेड टू थिंक डिफरेंटली, हाँ ये भी सही है। तो हाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज कॉल्ड द फेवरेट सिटी ऑफ गोल्ड। तो बहुत पुरानी कहावत है, अमेरिका का है ये, और ये एल डोरेडो है, ठीक है, काल्पनिक शहर है। क्वेश्चन 70, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द असेसिंग डेमोक्रेसी विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भाई फेयर ऑफ फ्री इलेक्शन से हो ही नहीं सकता है, पहले ही ऑप्शन सही है, यही इसमें मोस्ट है, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए बच्चों जब तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक बार आते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट एट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। 72 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, अक्टूबर 2005 को पास हुआ था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमें बताना है, पहला तो भाई सही है, दूसरा ही इनकरेक्ट है, तो बाकी ऑप्शंस को हम नहीं देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आंसर जो है वो 2 सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। यहाँ पर है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे ज़्यादा पानी की कमी यहाँ राजस्थान में है, काफ़ी गर्म है, रेत है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। और ये आखिरी क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आ रहे हैं। 2 4 5 बच्चे करेंगे उससे नहीं होगा, 1000 बच्चे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 1500 सीट्स है, तो आप कमेंट नहीं करेंगे बच्चों तो कैसे कट ऑफ बता दूंगा मैं, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। विच क्रॉप आर सोन, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जो अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में इसमें काटा जाता है, तो रबी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।